हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इनकी थ्रेडिंग करने जा रही हूँ और इनकी जो थ्रेड है, एक में ग्रोथ कम हुआ है और एक में ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। और इसे कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले इनके आईब्रो को शेप देख लें कि कैसे क्या करना है और उसके बाद थ्रेडिंग शुरू करना है। तो इन्हें मैं पाउडर लगाऊंगी। पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि थ्रेड में बाल आसानी से आ जाते हैं, नहीं तो चिपक जाते हैं तो अच्छी तरह से शेप नहीं दिखते। पाउडर लगाने के बाद मैं सबसे पहले सीजर से जो कटिंग के बाल है उसे मैं काट रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लीन कटिंग करना चाहिए। यहाँ कटिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी पूरी आईब्रो पीछे तक ख़राब हो सकती है। तो ध्यान दे के ही कटिंग करें। अब मैं हमेशा थ्रेडिंग कॉर्नर से करना चाहिए। इनर कॉर्नर से करने से थ्रेडिंग की शेप अच्छी होती है। और इसे धीरे धीरे ही निकालें। थ्रेड जितनी क्लीन रखिएगा उस उतना ही आपका आईब्रो बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए आप थ्रेड चलाना ज़रूर सीखिए। और इसकी मैंने वीडियो अपने में अपलोड किया है कि थ्रेड कैसे चलाना चाहिए, थ्रेड को कैसे कैंची की तरह बनाना चाहिए। इसे आप ज़रूर देख के सीखिए। अब मैं थोड़ी थोड़ी बाल निकालते हुए मैं मिडल की तरफ पहुंच गई हूँ। और इसे धीरे धीरे ही निकालें। मिडिल के बाद आप थोड़ी सी थ्रेड को नीचे की तरफ झुका दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो शेप होती है आईब्रो की वो बहुत खूबसूरत आती है। तो नीचे मैंने अपने थ्रेड को नीचे कर लिया और मैं थोड़े थोड़े बाल को ही निकाल रही हूँ। इनकी आईब्रो को मैं राउंड शेप पे ही बनाऊंगी, क्योंकि इस एज में राउंड ही अच्छा लगता है। अभी के टीनेजर में बच्चों लोग की जो शेप होती है वो वी शेप में होता है, जो कि बहुत खूबसूरत आता है। और इनकी आँख थोड़ी अंदर की तरफ झुकी हुई है, इसलिए मैं इनके आईब्रो को राउंड शेप में दे रही हूँ। मैंने नीचे की आईब्रो को अब कंप्लीट कर ली है, वैसे ही अब मैं ऊपर के आईब्रो को भी कंप्लीट कर रही हूँ। ऐसे ही फिर कॉर्नर से ही थ्रेड निकालें और थोड़े थोड़े ही बाल निकालते रहें। जिनकी आईब्रो आप बना रही हूँ उनसे पूछ लेंगे उन्हें मोटा चाहिए या पतला चाहिए, उसी के हिसाब से आप आईब्रो बनाएं। इनसे मैंने पूछा तो इन्हें आईब्रो मोटा ही चाहिए, और मैं ना मोटा ना पतला मैं इनके आईब्रो के बना रही हूँ। और इनके आईब्रो काले घने बहुत खूबसूरत है और इनकी शेप भी बहुत सुंदर आ रही है। अब मैंने मिडिल तक ही सीधा हाथ रखे, उसके बाद मैं नीचे की तरफ झुका के फिर थ्रेड से बाल निकाल रही हूँ। ध्यान रखिए, नीचे पीछे की तरफ थ्रेड चलाने के समय ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एक्स्ट्रा बाल ना निकले। और जो फिर लंबा सा दिख रहा है मैं उसे भी कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने राइट साइड की आईब्रो कंप्लीट कर ली। अब मैं लेफ़्ट साइड की आईब्रो को भी सेम वैसे ही प्रोसेस में बना रही हूँ। इनकी इस आईब्रो में बाल की ग्रोथ ज़्यादा हुई है। मैं पहले ही बताई थी, एक में कम एक में ज़्यादा हुआ है, तो इस आईब्रो में ग्रोथ ज़्यादा है, जिससे कि बनाने में भी सही से बन रहा है। और हमेशा ध्यान देना रहता है कि कौन सा बाल सही से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसलिए आप ध्यान दे के ही थ्रेड चलाएं। थ्रेड को चलाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप घर में अगर थ्रेड चलाना सीखते हैं तो आप ज़रूर ही प्रैक्टिस करते रहें। थ्रेड को अधिकतर चलाते रहिएगा तो आसान तरीक़ा से भी आईब्रो आप बना सकते हैं। अब मैं इनके मिडिल कॉर्नर तक आईब्रो बना चुकी हूँ। अब मैं लास्ट का भी इनके थ्रेड से निकाल रही हूँ। और इस एज में थोड़ी सी स्किन भी लूज रहती है, तो हमेशा टाइट पकड़ने के लिए ज़रूर बोले। ऐसे अगर लूज पकड़ेंगी तो कटने का भी डर रहता है, तो ध्यान दे के एकदम टाइट पकड़ने के लिए भी बोले। और मैंने नीचे की आईब्रो को अब बना चुकी हूँ। अब मैं ऊपर की भी आईब्रो अब इसी शेप में बनाते जाऊँगी। थोड़े थोड़े बाल लेके ही निकालने से बाल आईब्रो का जो शेप होता है वो अच्छा से बनते रहता है। तो मैंने इनके ऊपर भी सेम शेप दे रही हूँ। अब मेरी दोनों आईब्रो एक जैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल को हमेशा देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब मैं बीच के बाल निकाल रही हूँ।
बीच के बालों को भी ध्यान दे के निकालना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे से जुटा रहता है, तो आपको कितना डिस्टेंस चाहिए पूछ के आप क्लाइंट से ही निकालें। और यहाँ बिंदी लगाना आसान रहता है, जब यहाँ बाल रहते हैं तो बिंदी अच्छी तरह से चिपकती नहीं है। अब मेरी पूरी आईब्रो कंप्लीट हो चुकी है। अब साथ ही साथ मैं इनकी फोरहेड भी कर दूँगी। एक ही साथ 2 मिनट का बना लिया। आप फिर लास्ट में भी देख सकते हैं कि आईब्रो में कहीं बाल इधर उधर छूटा तो नहीं है। अब मैंने इनके आईब्रो को कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आईब्रो बनी है इनकी। आईब्रो बनने के बाद फेस भी क्लीन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।